हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सारे के सारे ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह तो होती ही खूबसूरत है, लेकिन कुछ सुबह ऐसी होती हैं कि आपके दिल को सुकून दे रही होती हैं। लाख टेंशनों के बाद, तकलीफ़ों के बाद जब इस सुबह में आप सोकर उठते हैं तो लगता है कोई भीनी भीनी सी खुशबू, कोई धीमी धीमी सी हवा आपके मन को छू रही है। ये नज़ारे जब मैं सोकर उठी तो देखते ही बन रहे थे। मैंने जल्दी से अपना कैमरा उठाया, मतलब मोबाइल उठाया और जल्दी से कैप्चर कर लिया। और देखें कितनी खूबसूरती से अल्लाह ताला ने आसमान को सजाया हुआ है और चरिंदे परिंदे भी सुबह की चिलचिलाहट में अपनी दस्तक दे रहे हैं। बस मैंने ये क्लिप जो है यहाँ पे ऐड कर लिया। उसके बाद ये बाद का क्लिप है, शायद सेकंड डे का या कुछ दिन बाद का। तो यहाँ पे ना मैंने मेहंदी लगाई हुई थी। गर्मियों में मेहंदी लगाओ तो जल्दी से सूख भी जाती है, आसानी से रच भी जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए मुझे गर्मियों में मेहंदी लगाना ज़्यादा पसंद है बनिस्बत विंटर के। विंटर में ना जान जो है ना वो निकल रही होती है, ठंड भी लग रही होती है, मेहंदी भी नहीं सूख रही होती, फिर मन भी नहीं कर रहा होता। तो बस यहाँ पे मैं मतलब सो के नहीं उठी थी, थोड़ा सा लेट गई थी, आराम कर लिया था। उसके बाद मैंने सोचा चलो अब मैं मेहंदी को निकाल लूँ, क्योंकि थोड़ी देर में ना बस खाने का वक्त होने वाला था, खाना बनाने का। तो बस यहाँ पर मैं अपनी मेहंदी को धो लूँगी और धोकर जो है बस अब मैं तैयारी करूँगी खाने की तरफ चलने के लिए। तो जी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कहाँ से आप लोग मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। आपकी सपोर्ट की, आपके प्यार की मुझे बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ प्लीज़ अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत 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 ज़रूरत है। और कुछ इस तरह का अभी कलर आया था, क्योंकि अभी कलर इतना डार्क नहीं हुआ। ये धीरे धीरे करके ना आजकल के मेहंदी के कलर डार्क होते हैं, एकदम से नहीं होते। बस अब शाम का वक्त हो गया था यहाँ पर और मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ। फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो, अब मैं बना लेती हूँ दाल फ्राई तड़का। अगर आप यकीन माने मेरे तरीके से बनाएंगे ना तो एक नहीं 2 से 4 रोटी जो है आप खा लेंगे आराम से। तो यहाँ पे मैंने सरसों ऑयल ले लिया था, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे सरसों ऑयल में जो है ना रिफ़ाइंड ऑयल भी मिक्स कर लिया था, दोनों मिला जुला के ले लिया था, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है तो सरसों ऑयल भी एकदम से गर्म पड़ता है। फिर यहाँ पे ना मैंने जो है मिर्ची वगैरह प्याज वगैरह फ्राई करने के लिए डाल दी थी। और साइड पर ना मैंने कुकर में दाल को जो है ना थोड़ी सी हल्दी डाल के पहले ही जो है सीटी लगा ली थी। और दाल में मैंने कुछ नहीं डाला था, सिर्फ थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक ही डाला था और कुछ भी नहीं डाला था। और यहाँ पे मैं आप देखते जाइए, बस सारी तैयारियाँ मैं यहाँ पे तड़के में ही करूँगी। दाल में हमें कुछ भी नहीं करना है, दाल को सिर्फ नमक डाल के और हल्दी डाल के बॉईल कर लेना है। तो जी आप लोग जल्दी जल्दी बताइए आजकल किसके व्लॉग देख रहे हैं। मैं तो देख रही हूँ अर्शी सैफ़ी के व्लॉग, देख रही हूँ कि वो किस हद तक जा सकती हैं, किस हद तक गिर सकती हैं। पैसे के लिए कौन अपना ईमान को बेच सकता है। तो बस यहाँ पे ना मैं इस वजह से ज़िक्र करती हूँ ताकि ना ऐसी गंदगी जो है ना वो रुक जाए। आजकल आप देखेंगे कितना ज़्यादा ना लड़कियाँ शादी कर रही हैं, लड़के शादी कर रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बोल दिया था ऐसा ज़माना आएगा ना कि मर्द से मर्द मुशाबत कर रहे होंगे। अस्तग़फिरुल्लाह। और इससे पहले शायद नूह अलैहिस्सलाम की कौम पे, मुझे अच्छे से तो याद नहीं है, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम की कौम पे बारिश हुई थी पत्थरों की, क्योंकि मतलब उस ज़माने में भी ना मर्द से मर्द मुशाबत करते थे। इस वजह से अल्लाह ताला ने पत्थरों की बारिश फरमाई थी। आजकल आप देखें इंस्टाग्राम खोलें, आप यूट्यूब खोलें, लोगों के चैनल बन गए हैं, रील्स बन रही है, धड़ाधड़ करके ना बस इनकी शादियां होती नज़र आ रही हैं। अगर यही हाल रहा ना तो आने वाला टाइम जो है ना बहुत बुरा आने वाला है और ये सब क़यामत की निशानियाँ हैं। तो अर्शी सैफ़ी के व्लॉग इसलिए देखती हूँ कि वो क्या करती हैं अपने व्लॉग में, उनकी लाइफ स्टाइल कितनी चेंज हुई है। अर्शी सैफ़ी ने पैसे के पीछे, प्यार मोहब्बत तो आप एक साइड में रख दो, प्यार मोहब्बत तो किसी भी उससे भी हो सकता है, पैसे के लिए ही हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके की उनकी लग्जरी लाइफ दिख रही है। पहले वो ऑटो में सफ़र किया करती थी, धूप में घूमा करती थी पैदल, अब वो जो है कार में बैठ के घूम रही हैं।
आए दिन शॉपिंग पे जा रही हैं। पहले वो लोकल मार्केट से शॉपिंग करती थी, अब वो मॉल्स वगैरह से शॉपिंग कर रही हैं। अच्छा, उन्होंने रिसेंटली जो है अपनी एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें ना उन्होंने बताया था कि घर पे उनका ज़ोरदार वेलकम हुआ। मतलब घर जा रही थी, हमारे यहाँ जो सेकंड डे घर जाते हैं, तो घर वो जा रही थी तो दोनों हस्बैंड वाइफ ने मैचिंग मैचिंग के कपड़े पहन रखे थे। घर जाते ही ना घर क्या गई थी, वो अपनी बहन के घर गई थी, अपने मायके नहीं गई थी। वहीं पे उनकी अम्मी अब्बू भी आ गए थे। तो इससे साफ पता लगता है कि अम्मी अब्बू की मर्ज़ी नहीं थी। अगर आप उनके ब्लॉग गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा उनकी शादी जो है ना, अच्छा मैंने भी इस चीज़ पे गौर नहीं किया था, लेकिन आप कमेंट सेक्शन जब चेक करेंगे ना तो पब्लिक इनकी एक चीज़ों पे गौर कर रही है। तो पब्लिक के ही कमेंट है, इनके व्यूवर्स के ही कमेंट है, इनके जो पहले चाहने वाले हुआ करते थे जिनको ये हेटर्स बोलती हैं, उन्हीं के कमेंट है। हेटर्स असल में वो होते हैं जो सच्ची बात कर देते हैं, तो वो हेटर्स हो जाते हैं, उनको लोग हेटर्स बोलते हैं। तो उन्होंने कमेंट कर रखे थे बहुत सारे कि आप लोग गौर करें कि पहले जो है ना इनकी शादी की वीडियोस भी है ना, इनकी मतलब जो इनकी शादी हुई है ना वो इनकी सिस्टर के घर से हुई है, इनके अपने मायके से नहीं हुई। और उसमें ये झूठ बोलती नज़र आई थी कि मेरे घर पे इतनी जगह नहीं थी इसलिए हमने यहाँ से शादी की, यहाँ काफ़ी ज़्यादा जगह है। तो क्या आपके घर में 2 लोगों की भी जगह नहीं थी कि आपके हस्बैंड और आप बैठ सकें वहाँ पर? तो इनका जो वेलकम हुआ है ना शादी के दूसरे या तीसरे दिन, तो वो भी इनके बहन के घर पर हुआ है, जिसमें ये डांस करते करते घर में घुसी हैं। दामाद जी अगना में पधारे ऐसी करके, तो डांस करते करते ये अंदर घुसी। किसी तरीके से नहीं लग रहा था कि मुस्लिम घर की लड़की है, पूरा वही कल्चर फॉलो कर रही हैं ये। तो अपने घर नहीं गई, अपनी बहन के घर गई थी। फिर वहाँ पर जब हमने देखा तो इनकी माँ की आंखों में मोटे मोटे आंसू थे और उनका जो है मुंह उतरा हुआ था। जब आशीष उनकी तरफ केक लेके, बड़ा जो केक इनके वेलकम के लिए काटा गया था, तो उन्होंने में वो भी मतलब थोड़ा सा खाया और आशीष की तरफ हाथ दिखा दिया था कि नहीं, रोक दिया था उन्होंने। और एक माँ को कितनी अजियत पूछ रही होगी कि उसकी बेटी ना अपना इस्लाम मज़हब छोड़ के ना हिंदू धर्म में शादी कर ली। फिर जब ये उस घर से रवाना हो रही हैं अपने घर जाने के लिए, मतलब इनकी बहन के घर से ये अपने घर जा रही हैं, ससुराल जा रही हैं, तो वहाँ भी इनकी माँ मौजूद नहीं है और ये कहती भी नज़र आ रही हैं इनकी बहन के गले लगते हुए कि ये मेरी माँ प्लस बहन, बहन प्लस माँ है। इससे पता चलता है कि माँ बाप ने भी इनको बिल्कुल ही त्याग दिया है, रख नहीं रहे हैं ज़्यादा। तो शादी में शरीक हो गए होंगे, कर लिया होगा, अपने दिल पे पत्थर रख लिया होगा, लेकिन उनकी भी मर्ज़ी नहीं है। तो हमें माँ बाप को टोंट नहीं करना चाहिए, बच्चे अक्सर गलत चले जाते हैं।